गाइस, हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं आज। जैसी की प्रमुख पुस्तकें हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। आचार्य शुक्ल इनके 3 पुस्तकों को ही मानते हैं, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। जायसी ने चित्ररेखा में शेख मोहदी को अपना गुरु माना। वहीं पद्मावत में लिखा है, सैयद अशरफ पीर पियारा, तिन मोहि पंथ दिन उजियारा, लेसा हृदय प्रेम कर दिया, उठी ज्योतिभा निर्बल हिया। इस प्रकार सैयद अफसर भी इनके गुरु ठहरते हैं। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ये जायसी कहलाए। जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों की चर्चा की है, मुग्धावती, मिग्रावती, मधुमाली, प्रेमावती। पद्मावत 1540। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। पद्मावत के बारे में कवि ने कहा है, सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कभी कहाँ। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती की प्रेम कथा है। इनकी कहानी का पूर्वार्ध भाग तो बिल्कुल कल्पित है, लेकिन उत्तरार्ध में भाग ऐतिहासिक आधार पर है। जायसी ने पद्मावत का मूल ढांचा अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू रचित पौम चरित से लिया है। पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद्मावत का अंगिसार श्रृंगार है, किंतु उनका अंत शांत रस में होता है। पद्मावत में 12 मास का वर्णन है। इनका प्रारंभ उन्होंने आषाढ़ महीने से किया है। इसे प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। इनकी रचना दोहा चौपाई शैली में हुई है। जायसी ने पद्मावत का आरंभ मनसवी शैली के माध्यम से किया है। अनुयुक्त या प्रतीकात्मक दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की कमानी की तुलना पद्मावत से की जाती है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। जायसी की अवधि की अर्धान है, बच्चन सिंह ने कहा है। पद्मावत के पात्रों का प्रतिकार 14 भुवन मानव पिंड, चित्त और शरीर, रतन सेन का मतलब मन, पद्मावती बुद्धि, नागमती दुनिया का गोरख धंधा या भोग विलास, सिंघल द्वीप हृदय, हीरा मनतोता गुरु, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया। जायसी ने अपनी पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रेखा है। यह कथन है रामकुमार वर्मा का। अखरावत। इस ग्रंथ में जायसी ने देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही हैं। इस पुस्तक का मूल विषय सृष्टि की उत्पत्ति है, जो मूलतः इस्लामी धर्म ग्रंथों पर आधारित है। इस ग्रंथ के माध्यम से जायसी के आध्यात्मिक भावनाओं को समझा जा सकता है। कहरनामा। कहरनामा में कहारों के लोकगीत कहका की लोक धुन पर आधारित है। इस ग्रंथ में जायसी ने कहार जाति में प्रचलित विवाह प्रथा द्वारा आत्मा और परमात्मा के परिणय और मिलन की कथा को प्रस्तुत किया है। आखिरी कलाम। इस रचना में जायसी ने इस्लाम एवं कुरान के अनुसार होने वाले क़यामत का वर्णन किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। मूलतः यह ग्रंथ सूफी सिद्धांतों पर आधारित है। इस पुस्तक में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। चित्ररेखा। यह एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है। इस काव्य पर सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रभाव है। इस पुस्तक में गोमती तट पर स्थित चंद्रपुर के राजा चंद्रभानु की पुत्री चित्ररेखा और कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र की प्रीतम कुंवर की प्रेम कथा है। कन्हावत। इस ग्रंथ में जायसी ने कृष्ण कथा का वर्णन किया है। मसलनामा। इस कृति में जायसी ने ईश्वर भक्ति और प्रेम निवेदन को दर्शाया है। जायसी की प्रमुख पंक्तियाँ। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात भी हंगम बोला, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दो न चुअन जनु ओरी ओर, प्यू सो कहू संदेशा ए भवरा हे काग, सो धनी बिरही जरी मुई, तेही का धुआं हमका लाग, कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, रक्त आसुधुंध कहाँ बन बोई, कभी बियास रस कम्मल पूरी, दूर ही निहर भादूरी, साजन ले पठावा आयस जाय न भेर, तन मन जोबन जान के देह जली ले भेंट, ओ मन जान व्यक्ति अस किन्हा, मकु यह रह जगत मन चिन्हा, प्रेम कथा यही भात विचारहु, बूझ लेओ जो बूझे पारहु, नागमती चिरऊ पथहेरा, पियु सो कहे पुनि किन्न न फेरा, मुहम्मद यदि करी जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीरगा पावा, ना पावस ओय देसरा, ना हेमंत बसंत, ना कोकिल न पपीहा, केहि सुनी आवति अंत,
छार उठाए लिन्न इक मुठी, दिन उठाए परिथिमी झूठी। मानुष प्रेम भयु बैकंठु, नाहित काह छार भय मुठी। जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पातशाही गढ़चूड़ा चितौर भाई इस्लाम। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोफा छोरी केस मुकुलाई। उस्मान एवं उनकी रचनाएं। ये जहांगीर के समय वर्तमान थे और गाजीपुर में रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। इनके 4 भाई थे, शेख हजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फौजुल्लाह और शेख हसन। इन्होंने अपना उपमान मान लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1613 ईस्वी में चित्रावली की रचना की है। मनसबी शैली के अनुसार आरंभ में पैगंबर, 4 खलीफाओं, बादशाह जागीर, शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा की है। कवि ने योगी ढूंढट खंड में काबुल, बदख्शा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि देशों का उल्लेख किया है। कवि ने अपनी विलक्षणता का परिचय देते हुए अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किया है। उस्मान ने अपनी रचना में जायसी का अनुकरण किया है। कथा एक मही उपाई, कहत मीठ और सुनत सोहई। चित्रावली में नेपाल के राजा धनीसर पवार के पुत्र सुजान एवं रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम का वर्णन है। चित्रावली आध्यात्मिक विषयों के ध्यान में रखकर लिखा गया ग्रंथ है। इस प्रेमाख्यान काव्य की भाषा अवधी एवं दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। शेख नबी और उनकी रचनाएं। ये जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। ये संवत 1676 में जहांगीर के समय विद्यमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा है, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजारी की कथा है। शेख नबी के समय ही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की प्राप्त समाप्ति होती है। ज्ञानदीप की भाषा अवधी है और इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। शेख नबी ने मुसलमान होते हुए भी वेद मार्ग की प्रशंसा खुलकर की है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें।